गांव के कुएं का भूत। यह घटना है 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के घर पर आए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी। पर वहाँ उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहाँ किस्से और कितनी देर बातें करते। उनके यहाँ जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहाँ बैठकर बातें करते रहते थे। बड़े गप्पे थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुँच जाते थे और घंटों 2 घंटों गपशप करने के बाद खाना खाकर लौटते थे। एक दिन शाम को पहुँचते तो इधर उधर की बातें होते होते भूत प्रेत पर जा रुक गई। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनाने शुरू कर दी। फलाने जगह में भूत का भय है, भूत के भय से जाने से लोग डरते हैं। मैं वहाँ रात भर फलाने जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने 1-2 बार रात के समय इस तरह की बातें न करने की भी याद दिलाई थी, पर वो नहीं माने। चाची जी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो सब वैसे ही मन का वहम है, और ये न जाने कहाँ कहाँ के ऐसे वैसे किसे सुनाते ही रहे। उस दिन खाते पीते कुछ अधिक देर हो गई थी। रात के उस 11 बजे थे। गांव में काफ़ी सन्नाटा हो गया था। उस घर के छत से आवाज़ देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने पर कई मोड़ पड़ जाने के कारण उनका घर और हमारे घर में कुछ दूरी थी, तो पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से आते जाते थे। उन्होंने भी उस दिन अपनी समय बचाने के लिए उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे उनके घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफ़ी था। मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने वाली ही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दौड़कर हमारे बागान में आया और सामने के नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा उससे, कौन है वहाँ, कौन हो? उनकी आवाज़ आई, मैं हूँ। अरे आप गए नहीं? आप चाची जी के यहाँ गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा है, उसने कहा। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। गांव में काफ़ी चोरी होती है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर होने का अंदेशा हुआ। जल्दी हम लोग बागान से होते हुए घर के पीछे का दरवाज़ा खोलकर उनके पास गए और पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह आदमी नहीं है, चोर नहीं है, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उनकी 2 लाल आंखें चमक रही हैं। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास के खेत में पानी चलाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें ही 2 लाल बत्तियां जलती हैं। जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झेंप कर कहा, ओह, मैं तो डर गया था। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस कहानी ने तो तुरंत उसकी निडरता की कहानियों के पोल खोलकर रख दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो चले गए और हमारे घर का माहौल तो पूछिए ही मत। हम लोगों की तो हंसी रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने ही बहादुरी के किस्से कहानी हमें सुनाई थी, और उसके बाद ये डर, हमारी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं भूपेंद्र, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल पे अपनी कहानी के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।